सत्ता में आज हम बात करेंगे दुनिया की सत्ता की, उस वर्ल्ड ऑर्डर की जिस पर वर्चस्व को लेकर दुनिया आज की दो ताकतें आमने सामने हैं और दुनिया जंग के मुहाने पर खड़ी है। रूस और यूक्रेन के बीच हालात इतने खराब हो गए हैं कि यहां कभी भी सत्ता संग्राम शुरू हो सकता है। रूस यूक्रेन से आसपास अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन ने भी युद्ध की तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं नाटो के सदस्य देश भी यूक्रेन की मदद के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच रूस ने यूक्रेन में रह रहे अपने नागरिकों से अलर्ट रहने को कहा है। रूस ने कहा कि यूक्रेन उकसावे की कार्रवाई कर सकता है। इस तनातनी के बीच रूस ने 1,48,000 सैनिक यूक्रेन के बॉर्डर पर तैनात कर दिए हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ अहम बैठक की। यूक्रेन ने कहा कि वो अपनी जमीन पर कब्जा नहीं होने देगा। यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने कहा कि हम रूस से जंग के लिए तैयार हैं। नाटो लिथुआनिया में अपनी बेस को मजबूत कर रहा है। जर्मनी से नाटो के सैनिक लिथुआनिया पहुंच रहे हैं। रूस ने कहा कि वो अपनी सीमा में घुसपैठ करने वाले सबमरीन और विदेशी जहाजों के खिलाफ सख्त एक्शन लेगा। दुनिया के कई देशों ने अपने नागरिकों को यूक्रेन से बाहर निकालने को कहा है। रूस लगातार कह रहा है कि शांति की पहली शर्त यही है कि यूक्रेन नाटो से बाहर रहने की गारंटी दे। वहीं यूक्रेन के समर्थन में नाटो की लामबंदी शुरू हो गई है। इटली ने नाटो की मदद के लिए अपने सैनिक भेजने शुरू कर दिए हैं, यानी दोनों तरफ से जंग की तैयारी हो रही है। दुनिया का एक कोना जंग के मुहाने पर खड़ा है। सैनिक जंग की तैयारी में जुटे हैं। तबाही वाले हथियार बॉर्डर पर बारूदी जंग के लिए तैनात हैं। आम लोगों ने जंग के लिए हाथों में हथियार थाम लिया है। यह जमीन यूक्रेन की है। इसी जमीन पर एक तरफ रूस है तो दूसरी तरफ अमेरिका। हर गुजरता लम्हा यूक्रेन की जमीन पर जंग की शुरुआत का काउंटडाउन बता रहा है। एक चिंगारी भीषण जंग को जन्म दे सकती है। दुनिया जानती है कि अगर जंग हुई तो परिणाम क्या होगा। दुनिया जानती है कि अगर जंग हुई तो कितनी तबाही होगी। बम बरसे तो जमीन पर लाशों का अंबार लग जाएगा। जिस तरह लेटेस्ट हथियार तैनात हैं, उससे आशंका जताई जा रही है कि जंग के शुरुआती चंद घंटे में ही करोड़ों लोग काल के गाल में समा जाएंगे। ऐसे वक्त में दुनिया चाहती है कि जंग रुके और तबाही थमे, और इसके लिए पूरी दुनिया की नजर भारत की तरफ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वर्ल्ड ऑर्डर के बदलने के बाद पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया में भारत की ताकत बढ़ी है। दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत का सबूत है मॉर्निंग कंसल्ट का नया सर्वे। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में पीएम मोदी दुनिया के सबसे भरोसेमंद नेता के तौर पर सामने आए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे में दुनिया के 75% लोगों ने पीएम मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का नेतृत्व महज 41% लोगों ने स्वीकारा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन के नेतृत्व को भी महज 41% लोगों ने स्वीकार किया है। ग्लोबल लीडर्स की रेटिंग में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो को महज 36% वोट मिले हैं। यानी तनाव के इस समय में दुनिया की नजर भारत और पीएम मोदी के अगले कदम पर है। प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व बहुत ही सफल रहा है और यही कारण मेरे विचार से जो उनको इतना ज़्यादा अप्रूवल रेटिंग मिला है, जबकि और दुनिया के जो नेता हैं उनकी जो अप्रूवल रेटिंग है, क्योंकि वो अपने जनता को अपने साथ ले जाने में सफल नहीं रहे।
दो ध्रुवों में बटी और जंग के मुहाने पर खड़ी दुनिया को अब उम्मीद सिर्फ भारत और पीएम मोदी से है। दुनिया को उम्मीद है कि भारत अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दुनिया को जंग और तबाही से बचा सकता है। लोगों को यह भरोसा इसलिए है क्योंकि अमेरिका और रूस दोनों देशों से भारत का करीबी रिश्ता है और पीएम मोदी, पुतिन और बाइडेन दोनों के बीच संवाद का सेतु कायम कर सकते हैं। मॉर्निंग कंसल्ट का सर्वे बताता है कि बदलती दुनिया में भारत का प्रभुत्व बढ़ा है। भारत के मजबूत नेतृत्व को अब दुनिया भी सलाम कर रही है। दुनिया को भरोसा है कि यह मजबूत नेतृत्व ही दुनिया को इस तबाही से बचा लेगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।